स्टार्टिंग विद टाइप 3 क्वेश्चंस। ठीक है, देखो ये वाले क्वेश्चंस ना तुम्हें लगेंगे देख के कि ऐसे क्यों लिख रखे हैं, एग्ज़ाम में तो तुम्हारे डेफिनेशन करके आएंगे, बट अगर तुम ये कॉन्सेप्ट ऐसे समझोगे ना, और जब भी तुम्हारा कोई क्वेश्चन आएगा तुम्हें उसको इसकी फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, जैसे ये वाला तो नहीं, बट इसकी फॉर्म में तुम्हें लिख देना है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा है कि A, B एंड C आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म एंड दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 6:4:5 and they admitted D for 1/4 share, out of which 2/16 is to be given by A and 1/16 is to be given by B and 1/16 is to be given by C। ऐसे करके तुम्हारा बहुत लंबा क्वेश्चन आएगा। तो तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन को हमेशा छोटा करने की कोशिश करनी है, अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश करनी है कि ओल्ड रेशियो क्या है, फटाफट से पहले ओल्ड रेशियो लिख देना एंड ऐसे लिख देना एडमिटेड D फॉर 1/4 शेयर, जिसमें से 2/16 आपका कौन देगा, A देगा एंड B देगा 1/16 एंड C देगा 1/16। ओके, सो आप इसको ऐसे हटा सकते हो। देन वी आर स्टार्टिंग विद टाइप 3। तो हम लोग ना रुपीज़ से सबसे पहले समझेंगे कॉन्सेप्ट को। A और B ये दोनों, फॉर एग्जांपल एक फर्म का प्रॉफिट है 100 रुपीज़, और 100 में से जो A का शेयर है वो है 60 एंड जो B का शेयर है वो है 40। ठीक है, तो अब देखो C वॉज एडमिटेड फॉर 30 रुपीज़ विच इज़ टू बी गिवन बाय A एंड B। 20 रुपीज़ A देगा एंड 10 रुपीज़ B देगा, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब देखो आपको इसमें सिंपली निकाल देना है। देखो सीधे सीधे दिया है कि फॉर एग्जांपल मैं पार्टनर हूँ, ठीक है, और मैंने तुम्हें ऐड किया, मैं और एक और जने पार्टनर हो, मैंने तुम्हें ऐड किया और मैंने तुमसे बोला है कि तुम्हें 30 रुपये मिलेंगे, 10 रुपये उसमें से मैं दूंगी और 20 रुपये कोई दूसरा पार्टनर तुम्हें देगा। तो तुम डायरेक्टली क्या करोगे, जो मेरा अकाउंट है, फॉर एग्जांपल मेरे को 60 रुपीज़ मिल रहे थे पहले, तो उसमें से क्या करोगे, अपना वाला शेयर जो मैं तुम्हें दूंगी उसको नॉर्मली माइनस कर दोगे। और दूसरा जैसे जो B वाला पार्ट है, B को कितना मिल रहा था, 40 मिल रहा था एंड C को कितना मिल रहा था, C को B से कितना मिल रहा था, 10 मिल रहा था। तो आप क्या करोगे, 40 में से 10 को माइनस कर दोगे तो टोटल 30 आपका बचा। तो A का शेयर आ गया 40, B का आ गया 30 एंड C का आ गया 30। बट इसको तुम कैसे निकालोगे, जब रेशियोज़ वाले आएंगे। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो तुम्हारा A है, B है, C है, उनका है 6:4:5। दे एडमिटेड D फॉर 1/4 शेयर। 1/4 में से 2/16, दैट मीन्स कि 2/16 तुम्हारा कौन देगा, A देगा, 1/16 B देगा और 1/16 C देगा, ऐसे करके तुम्हें दिया। ठीक है, अब तुम एक काम करो, सबसे पहले इन तीनों को ऐड करके देखो। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ ऐड कर रखा है तीनों को। ठीक है, तो इन तीनों को ऐड करके कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है। अगर ये 1/4 नहीं आता तो दूसरा वाला टाइप लगता, ये वाला टाइप नहीं लगता। ये वाला 1/4 कहाँ से मैच करोगे, जो ये दिया है, इसका मतलब 1/4 में से टोटल उन्होंने दे रखा है कि देखो बेटा A जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं A हूँ, मैं बोल रही हूँ कि 2/16 मैं तुम्हें दूँगी। ठीक है, और B बोल रहा है कि 1/16 मैं तुम्हें दूँगा। ये किसको बोल रहे हैं, हम D को बोल रहे हैं, क्योंकि D को हमने एडमिट किया है ना 1/4 शेयर के लिए। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, नॉर्मली A का शेयर कितना है, ऊपर 6 लिखोगे और नीचे क्या लिखोगे, इन तीनों का टोटल 6 + 4 + 5, नीचे आ गया 15। ठीक है, तो यहाँ कितना है, 6/15 जो A का न्यू शेयर है, और इसमें से 2/16 जो था, ये देखो 2/16 किसने दे दिया, A ने दे दिया D को। ठीक है, तो आप नॉर्मली इसको यहाँ से माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो तुम्हारा B का न्यू शेयर है 4/15, ये ओल्ड शेयर था, इसमें से 1/16 उसने दिया है, तो आप यहाँ पे LCM वगैरह लेके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और तुम्हारा जो D का न्यू शेयर है वो तुम्हारा 1/4 तो था ही। ठीक है, बिकॉज ही वॉज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। तो आप क्या करोगे, नीचे LCM 240 लाने के लिए नीचे 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ऊपर भी आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड ऊपर आ गया 60 एंड ये आपका न्यू शेयर बन गया। ठीक है, ऐसे करके ये वाले टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ये वाला आप ट्राई कर सकते हो, सी दिस वन। ओके, एंड आप इससे आंसर मैच कर सकते हो। न्यू शेयर आ गया, ये D का न्यू शेयर आ गया। ओके, ये भी आपका एक और एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है, ये भी कर सकते हो। अब वी आर स्टार्टिंग विथ टाइप 4। अब देखो हम सारे क्वेश्चंस किससे स्टार्ट कर रहे हैं, रुपीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो
ए एंड बी आर पार्टनर्स हु आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज लाइक 60 रुपीज़ ए को मिल रहे हैं, बी को मिल रहे हैं 40 रुपीज़। ये ओल्ड रेशियो है, मतलब ओल्ड शेयर है जिसमें मिल रहा है। ए गेव 1/10 ऑफ दिस शेयर इन फेवर ऑफ सी। अब ये आपकी नई लैंग्वेज आई है। इसका मतलब क्या है कि ए ने अपने में से 1/10 शेयर सी को दे दिया। दोबारा से इसको रीड करना, ए गेव 1/10 ऑफ ए शेयर, अपने शेयर का जो उसको 60 मिल रहा था उसमें से 1/10 उसने सी को दिया। ठीक है, तो ए ने सी को कितना दिया है? 1/10 ऑफ, उसको कितना मिल रहा था? 60, उसको 60 का 1/10 दे दिया। और बी ने सी को कितना दिया है? अपने शेयर का 1/10। तो सी का कितना शेयर था? हाँ, बी का कितना शेयर था? 40, और सी को कितना दिया है उसने? 1/10, 1/10। ठीक है, तो इसका मतलब ए ने सी को कितने रुपए दिए? 6 रुपये, एंड बी ने सी को कितने रुपए दिए? 4 रुपीज़। ओके, सो ए का न्यू शेयर निकाल दोगे, बी का निकाल दोगे एंड सी का निकाल दोगे, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सी का नया शेयर कैसे निकालोगे? देखो, सी का इसमें नहीं दिया है टोटल की सी को कितना मिल रहा है, तो आप क्या करना, जो ए ने सी को दिया है और बी ने सी को दिया है दोनों को ऐड कर देना, 6 + 4, तो तुम्हारा 10 आ जाएगा जो सी का न्यू शेयर। अच्छा ठीक है, अब देखो हम रेशियोज़ वाला करते हैं। ये 4th टाइप का ही है क्वेश्चन। लेट्स सी, A and B are partners who are sharing profits and losses in the ratio 3:2. C is admitted and A surrendered. That means surrendered का मतलब होता है gave. ठीक है, तो A ने दिया है 1/4 of his share and B surrendered 1/3 of his share in favor of C. इसका मतलब जितना A का शेयर था, A का कितना शेयर था? A का शेयर था 3/5, यहाँ देखना। ठीक है, ए का कितना शेयर था? 3/5। 3/5 में से उसने अपना कितना सरेंडर कर दिया? 1/4। देखो, बहुत ज़रूरी है देखना कि यहाँ पे TH लगा है या फिर सिर्फ 1/4 लगा है। अगर सिर्फ 1/4 लगा है तो टाइप 3 लगेगा, जिसमें आप नॉर्मली क्या कर रहे हो? माइनस कर दे रहे हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन वेट, हाँ, जैसे ये देखो, ये वाले क्वेश्चन में क्या बोल रखे हैं कि इन्होंने बोला है कि सी वॉज एडमिटेड फॉर 30 रुपीज़ एंड जिसमें से ए ने 20 दिया है एंड बी ने 10 दिया है, तो दे आर मेकिंग द टाइप्स डिफरेंट। तो TH देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने TH पहचान लिया तो आपका इजीली आंसर आ सकता है। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला है, अगर ए बोलता ए ने सरेंडर किया है 1/4, तो आप क्या करते? सीधे सीधे ए का क्या शेयर था? ओल्ड शेयर था 3/5, उसमें से आप नॉर्मली 1/4 को माइनस कर लेते। लेकिन अभी आप ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज वहाँ पे क्या लिखा है? 1/4 नहीं लिखा है, 1/4 लिखा है। तो आप अगर ये वाला लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? C इज़ एडमिटेड एंड A सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर। 1/4 ऑफ हिज शेयर, दैट मीन्स कि A का कितना शेयर था? 3/5, इसमें से 1/4 उसने दे दिया, तो ये, तो A ने C को कितना दिया? 3/20। ऐसे ही आप B का निकालोगे, B सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ C, दैट मीन्स कि 2/5 है ये, और मल्टीप्लाई कर दिया है 1/3 से। ठीक है, तो आपका कितना आ गया? 2/15 आ गया। अब A का नया शेयर कैसे निकालोगे? A का ओल्ड शेयर लिखना, उसमें से न्यू शेयर को माइनस, जो उसने C को दिया उसको माइनस कर दोगे, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा ये 9/20। फिर B का शेयर है, ओल्ड शेयर था 2/5 एंड इसमें से जो 2/15 है वो किसने दे दिया? B ने C को दे दिया है, तो अब B का कम हो जाएगा ना, तो तुम ऐसे निकालोगे। और C का कितना शेयर होगा? जो A ने उसे दिया है यहाँ पे एंड जो B ने उसे दिया है। ठीक है, दोनों को आप ऐड कर दोगे, यहाँ देखो ऐसे करके, तो तुम्हारा 17/60 आ जाएगा। देन यू कैन कैलकुलेट द न्यू शेयर। ये सब आप ट्राई कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन पेपर में आपको कोई और पॉइंट देखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी मेहनत इस टाइम पे कर लो तो तुम्हारे सारे MCQs एंड CUET के एग्ज़ाम्स में और आगे जाके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे उस सब में आप लोग बिल्कुल सही करके आओ। ठीक है, ये वाला होमवर्क क्वेश्चन है, मतलब कर लेना ट्राई, इसका आंसर चेक कर लेना। इसका आंसर आ रहा है 15:32:13। ठीक है, थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन एरर हो गया तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को। ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। इन फेवर ऑफ, जब इन फेवर ऑफ लिखा होता है ना, इसका मतलब कि अपना
1/2 शेयर उसने किसको दे दिया है, इन फेवर ऑफ टी, मतलब टी को दे दिया है। ठीक है, ये वाला भी कर सकते हो। अब एक ये वाला क्वेश्चन देखो। ठीक है, ये भी टाइप 4 का ही पार्ट है। इलस्ट्रेशन 15, इसमें क्या बोला है कि के एंड एफ आर पार्टनर्स हु आर शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 7:3। के सरेंडर्स 2/10 फ्रॉम हिज शेयर एंड टी सरेंडर्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। ठीक है, इन फेवर ऑफ जे, जो भी नया पार्टनर है। फॉर एग्जांपल पार्टनर आपका, इसको हटाओ, पार्टनर आपका जे जो है वो एडमिट हुआ है। ठीक है, तो इन द फेवर ऑफ जे 2/10 के ने दिया, 1/10 किसने दिया, टी ने, टी नहीं एफ ने। ठीक है, एफ ने दिया है। सो बेसिकली इसमें क्या करना है, डायरेक्टली तुम क्या करोगे, पहले के का शेयर लिखोगे 7/10। ठीक है, उसमें से देखो उसने क्या लिखा है, 2/10 फ्रॉम हिज शेयर। जब भी फ्रॉम आएगा हमेशा माइनस कर देना 2/10, मतलब ये वाला माइनस कर देना। अगर हम लोग मल्टीप्लाई किस में कर रहे थे, जब हमारा जो क्वेश्चन है वो ऐसा आ रहा था कि के सरेंडर्स 2/10 ऑफ हिज शेयर। अगर यहाँ पे ऑफ आ जाता तो तुम क्या करते, के का ओल्ड रेशियो लिखते हैं। यहाँ पे के का ओल्ड रेशियो है 7/10। इसमें से अगर यहाँ पे ऑफ होता, ठीक है, यहाँ पे ऑफ होता फ्रॉम की जगह, तो यहाँ पे इसका 2/10 निकालते। ठीक है, फिर इसका मतलब क्या होता है कि 7/10 में से 2/10 के ने किसको दे दिया है, इन फेवर ऑफ जे। आया समझ? ऐसे ही सारे जितने भी तुम कर रहे हो ना ये वाले सॉल्व टाइप्स, उसके सारे प्रैक्टिस करते जाना रोज़ रोज़, तो तुम्हें ईजिली आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें आपको डायरेक्टली माइनस कर देना, बिकॉज फ्रॉम इज़ यूज्ड। आपको ये सब ना नोट करना पड़ेगा एग्ज़ाम डे में लास्ट रिवीजन के लिए, क्योंकि देखो लास्ट रिवीजन जब भी तुम करोगे एग्ज़ाम का, तो तुम्हें ये शॉर्ट चीज़ें तुम एकदम से नहीं देख पाओगे कॉपी में, तो तुम्हें हाईलाइट करना पड़ेगा कि कौन सा नया पॉइंट है, कौन सा अलग पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें आप सीधे डायरेक्टली माइनस कर देना 2/10, बिकॉज यहाँ पे फ्रॉम लिखा है। ओके, दिस वन ऑल्सो यू कैन डू। इसका आंसर आ रहा है 17:8:5। वीडियो पॉज करके करते जाना। एंड के और एफ़ का देखो ये वाला है, ये आई थिंक सेम ही है। गिव 2/10 फ्रॉम हिज शेयर ऑफ ज्योति एंड 1/10 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ ज्योति। ठीक है, तो आप सीधे डायरेक्टली माइनस कर लोगे। अब देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखो जैसे लास्ट डे रिवीजन के लिए कि ऑफ का मतलब अपने हिस्से का। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है, अपने हिस्से का। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपका पूरा लॉजिक सब कुछ सॉल्व कर देगा। जैसे यहाँ देखो क्या लिखा है, एक्स एंड वाई आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। एंड जो एक्स ने दिया है ही गेव 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जेड। ठीक है, तो एक्स ने क्या किया है, जेड को दिया है, तो एक्स गेव जेड क्या लिखा है 1/3। तो क्या लिखना, सबसे पहले x का शेयर लिखना 3/5, और उसने क्या किया 1/3 ऑफ इस शेयर। ऑफ मतलब अपने शेयर में से, तो जब भी ऑफ आएगा यू हैव टू यूज़ मल्टीप्लाई, याद रखना। एंड जब भी फ्रॉम आएगा यू हैव टू यूज़ माइनस का साइन। यहाँ देखो ये माइनस का आया समझ। अब देखो y ने क्या दिया है, y ने दिया है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। तो y का क्या शेयर था, तो y ने कितना दिया है, सीधे डायरेक्टली ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे 1/10 लिख सकते हो। y ने इतना दिया है, तो जब आप x का न्यू शेयर निकालोगे आप क्या करोगे, जो आपका x का ओल्ड शेयर कितना है 3/5 लिखना है यहाँ पे। एंड इसमें से आप क्या कर दोगे, जो आपने निकाला है कि x ने z को कितना दिया है उसको आप माइनस कर देना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3/5 माइनस 1/5, 2/5 आपका बचा। वैसे ही आपको y का न्यू शेयर निकालना है, तो y का न्यू शेयर इज़ 2/5 माइनस 1/10 इक्वल्स टू 3/10। ठीक है, उसके बाद है z का निकालने के लिए क्या करोगे, देखो इसमें डायरेक्टली तुमने माइनस कर दिया, फ्रॉम लिखा था ना,
तो फ्रॉम में मैंने आपको क्या बताया था कि आप डायरेक्टली माइनस कर दोगे। फिर आता है z का कैसे निकालोगे। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले x का देखना है 1/5 और y ने कितना दिया है 1/10, दोनों को ऐड कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3/10। एंड देन आप इसका क्या करना, ये 2:3:3 मत लिख देना है इसमें। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो डिनोमिनेटर्स हैं दे आर नॉट सेम। तो आप इसको क्या करोगे, 2/5 को भी आप नीचे 10 बनाने की कोशिश करोगे तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे एंड अल्टीमेटली यू हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर विथ 2, सो दिस विल बी 4/10। ओके, तो ये आपका आ गया 4:3:3। द नेक्स्ट टाइप वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप दैट आपको समझ आ रहा है ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो आप पॉज करके दोबारा भी देख सकते हो वीडियो। ओके।